सनातन को समझना आसान नहीं है। ज्ञान की लंबी परंपरा में दृष्ट ऋषियों ने इसके बारे में कई बातें कही हैं। कई लोग उनको समझ नहीं पाते, इसलिए कुछ लोग इसे अलग अलग मानते हैं। पर यह अंतर समय और समझने वालों की संस्कृति का है। लेकिन मोटे तौर पर कुछ बातें हैं जिनसे सनातन को समझा जा सकता है। सनातन से तात्पर्य शाश्वत से है, यानी जो अनादिकाल से चला आ रहा है। सबसे प्राचीन धर्म सनातन की चर्चा भारत के साथ दुनिया भर में गाहे बगाहे होती रहती है। लेकिन इसको जानने के लिए आपको वेद, उपनिषद, पुराण, ब्राह्मण, अरण्यक, शास्त्र, वेदांग की ओर मुड़ना होगा। लेकिन इतना धैर्य शायद कम लोगों में ही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आप सनातन धर्म के बारे में कितना जानते हैं। सनातन धर्म का अर्थ है अनवरत, लगातार, जिसकी बुनियाद सत्यम शिवम सुंदरम है। ऋग्वेद के अनुसार जो सदा के लिए सत्य है, यानी शाश्वत है, वही सनातन है। ईश्वर, आत्मा और मोक्ष सत्य हैं। इसलिए इस मार्ग को बताने वाले धर्म की ही सनातन धर्म है और सत्य भी है। यह सत्य अनादिकाल से चला आ रहा है, जिसका अंत नहीं होगा, जिनका न प्रारंभ है और न अंत है। उस सत्य को ही सनातन कहते हैं और यही सनातन धर्म का सत्य है। धर्म ग्रंथों के अनुसार वैदिक या हिंदू धर्म को सनातन धर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि यही एकमात्र धर्म है जो ईश्वर, आत्मा और मोक्ष को तत्व और ध्यान से चलने का मार्ग बताता है। एक निष्ठा, ध्यान, मौन और तप सहित यम नियम के अभ्यास और जागरण का मोक्ष मार्ग है। अन्य कोई मोक्ष का मार्ग नहीं है। मोक्ष से ही आत्मज्ञान और ईश्वर का ज्ञान होता है। यही सनातन धर्म का सत्य है। सनातन धर्म के मूल तत्व सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, दान, जप, तप, यम, नियम आदि हैं, जिनका शाश्वत महत्व है। सनातन के अनुसार सत्य दो धातुओं से मिलकर बना है, सतत और ततत। सत का अर्थ यह और तत् का अर्थ वह। इस तरह दोनों ही सत्य हैं। सनातन के अनुसार अहं ब्रह्मा अस्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ, और तत्त्वमसि में तुम ही ब्रह्मा हो, यानी यह संपूर्ण जगत ब्रह्ममय है, ब्रह्मा पूर्ण है। यह जगत भी पूर्ण है। पूर्ण जगत की उत्पत्ति पूर्ण ब्रह्मा से हुई है। पूर्ण ब्रह्मा से पूर्ण जगत की उत्पत्ति होने पर भी ब्रह्मा की पूर्णता में कोई न्यूनता नहीं है। वह शेष रूप में भी पूर्ण ही है। यही सनातन का सत्य है। सनातन ग्रंथों के अनुसार जो तत्व सदा सर्वदा निर्लेप, निरंजन, निर्विकार और सदैव स्वरूप में स्थित रहता है, उसे ही सनातन या शाश्वत सत्य कहते हैं। वेदों का, ब्रह्मा और गीता का स्थित प्रज्ञ ही शाश्वत सत्य है। जड़, प्राण, मन, आत्मा और ब्रह्मा शाश्वत सत्य की श्रेणी में आते हैं। सृष्टि व ईश्वर अनादि, अनंत, सनातन और सर्वविभू है। यह अपना रूप बदलते रहते हैं, लेकिन समाप्त नहीं होते। प्राण की भी अपनी अवस्थाएं हैं। प्राण अपना समान यम, उसी तरह आत्मा की अवस्थाएं हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुर्या, यानी ज्ञानी लोग ब्रह्म को निर्गुण और सगुण कहते हैं। यह सारे भेद तब तक विद्यमान रहते हैं जब तक कि आत्मा मोक्ष प्राप्त न कर ले। यही सनातन धर्म का सत्य है। सनातन ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा महाआकाश है तो आत्मा घटाकाश। आत्मा का मोक्ष प्रायण हो जाना ही ब्रह्मा में लीन हो जाना, इसलिए कहते हैं कि ब्रह्मा सत्य है
जगत मिथ्या नहीं। यही सनातन धर्म सत्य है और इस शाश्वत सत्य को जानने या मानने वाला ही सनातनी कहलाता है। मोक्ष के बगैर आत्मा की कोई गति नहीं, इसलिए ऋषियों ने मोक्ष के मार्ग यम नियम अभ्यास और जागरण से ही मोक्ष मार्ग पुष्ट होता है। मोक्ष से ही ब्रह्मा हुआ जो जा सकता है। कोई ही सनातन मार्ग माना। सनातन धर्म के मानने वालों के लिए हिंदू और आर्य नाम सबसे पहले प्राचीनों के धर्म ग्रंथ अवसरता में मिलता है। वहीं कुछ इतिहासकार चीनी यात्री वन सॉन्ग के समय हिंदू शब्द की उत्पत्ति हिंदू से मानते हैं, जो हिंदू यानी चंद्रमा का पर्यायवाची है। कहा जाता है कि भारतीय ज्योतिषीय गणना का आधार चंद्रमास है, अतः चीन के लोग भारतीयों को हिंदू या हिंदू कहने लगे। कुछ विद्वान कहते हैं कि हिमालय से हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई है। हिंदू कुश पर्वत इसका उदाहरण है। यही भी माना जाता है कि हिंदू शब्द कोई अपभ्रंश शब्द नहीं है, अन्यथा सिंधु नदी को भी हिंदू नदी कहा जाता। आर्य समाज के लोग सनातन धर्म को ही आर्य धर्म भी कहते हैं, जबकि आर्य किसी जाति या धर्म का नाम न होकर इसका अर्थ सिर्फ श्रेष्ठ ही माना जाता है, अर्थात जो मन वचन और कर्म से श्रेष्ठ है वही आर्य है। बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य का अर्थ चार श्रेष्ठ सत्य ही होता है। इस प्रकार आर्य धर्म का अर्थ श्रेष्ठ समाज का धर्म ही होता है। प्राचीन भारत को आर्यावर्त भी कहा जाता है, जिसका तात्पर्य श्रेष्ठ जनों के निवास की भूमि था। ज्योतिष आचार्य पंडित अरविंद तिवारी का भी यही कहना है। ज्योतिष आचार्य पंडित अरविंद तिवारी के अनुसार हम प्राचीन काल से पूजा में संकल्प के दौरान जमदूपे भरतखंडे भारतवर्षी आर्यावर्तरे कते देशे की बात करते हैं, जिसका अर्थ है कि एशिया महाद्वीप या संतो महाद्वीपों के मध्य की भूमि, यानी ऐसी भूमि जिसकी सीमा हिमालय से शुरू होती है, सिंधु घाटी तक जाती है। दक्षिण एशिया का संपूर्ण भाग आता है और जहाँ पर आर्य नाम ही श्रेष्ठ जाति रहती है। आर्य का अर्थ यह भी है कि भारत में रहने वाले श्रेष्ठ जन जाति से हैं, यानी जहाँ श्रेष्ठ लोग हमेशा जन्म लेते हैं। वेदों और विष्णु पुराण में भी इसका जिक्र आता है। इस कालखंड ज्ञान दर्शन को मानने वाले सनातनी हैं। मद्रास हाई कोर्ट ने बीते दिनों कहा था, सनातन धर्म शाश्वत कर्तव्यों का समूह है, जिसे हिंदू धर्म से समृद्ध कोई स्रोत या हिंदू जीवन शैली का पालन करने वालों से एकत्र किया जा सकता है। इसमें राष्ट्र के प्रति कर्तव्य, राजा के प्रति कर्तव्य, अपने लोगों के प्रति राजा का कर्तव्य, अपने माता पिता और गुरुओं के प्रति कर्तव्य, गरीबों की देखभाल और कई अन्य कर्तव्य शामिल हैं। ईसा फाउंडेशन के संस्थापक और आध्यात्मिक गुरु सदगुरु के अनुसार सनातन धर्म कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो आपको बताए कि आप इस पर विश्वास कीजिए वरना आप मर जाएंगे। यह आपको कुछ ऐसा बताता है जो आपके मन में सवाल उठाए, ऐसे सवाल जिनके बारे में शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं की हो। सनातन धर्म की पूरी प्रक्रिया आपके भीतर प्रश्नों को खड़ा करने के लिए ही है और यह आपके भीतर इस तरह से सवाल खड़े करने की गहना कर लाता है। आप खुद ब खुद इन सवालों के जवाब का स्रोत तलाशते लेते हैं।